हेलो बच्चों, देखिए क्लास 6 में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक पार्ट 2 है इसका ये। तो देखिए इसमें विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखिए तो आपको पता है पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाकर रखते हैं, बिल्कुल अच्छा बनाकर रखते हैं। तो इसलिए पोषक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो पोषक पदार्थों का ये कार्य होता है कि वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारियों से बचाकर रखते हैं, हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा तो दोनों ही हमको एनर्जी प्रदान करते हैं, लेकिन वसा जो होती है वो समान मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है, अच्छी ऊर्जा मिलती है एनर्जी हमको इससे। तो देखिए किस प्रकार से हमें ऊर्जा देती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन जो होती है वो हमें वृद्धि और स्वस्थ रखता है। प्रोटीन हमारी शरीर की वृद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है, वृद्धि और स्वस्थ रखता है, ये प्रोटीन का कार्य होता है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन देखिए प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है उसे हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन का कार्य है रोगों से शरीर की रक्षा करना। तो रोगों से हमको बचाता है विटामिन। देखिए इस प्रकार से विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। आंख, अस्थि, दांत, मसूड़े, इनको विटामिन क्या करता है, स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करता है। तो देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है, और विटामिन के। ये सभी प्रकार के विटामिन जो है हमारे, ये हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। तो देखिए विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है। तो देखिए विटामिनों से हमको भरपूर प्रकार से जो है एनर्जी मिलती है। तो विटामिन जो है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन कौन कौन सा हमारे लिए किस किस प्रकार उपयोगी है। देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण भी हमको चाहिए होते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अगर हमको हमारे शरीर का अच्छे से विकास करना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो खनिज लवण भी हमें चाहिए होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट ये ज्यादा होता है चावल के अंदर,
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारा शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। देखिए रेशे व जल ये भी हमें आवश्यक तौर पर चाहिए होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो भी हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की पूर्ति जो है हमारे खाने में पादप उत्पादों से रुक्षांश की पूर्ति जो है की जाती है। पादप उत्पाद होते हैं कौन कौन से? सब्जियां हमारी, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर में भोजन का आवश्यक अवयव है। तो रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की जो है सहायता करते हैं। अगर भोजन जो है उसका पाचन नहीं हो रहा, बिना पचा हुआ भोजन शरीर में है, तो रुक्षांश सहायता करते हैं हमारी उसको निकालने में। अगले देखिए आगे, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। भोजन में जो कोई पोषक तत्व है उनको अवशोषित करता है जल। अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ है, मूत्र और पसीना, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकालता है जल। तो इसका कार्य बहुत अच्छा है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का, जो कि हमारे शरीर में कोई काम में नहीं आते हैं। तो सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध और चाय वगैरह। जो भी लिक्विड आप लेते हो वो सब आपके जल की पूर्ति करता है। तो इसके लिए क्रियाकलाप देखिए, एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, इसके छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? तो ये भी हमको जल की आपूर्ति करते हैं। फल फ्रूट्स वगैरह जैसे तरबूज हुआ, तरबूज में बहुत जल होता है। इसके बाद में आता है संतुलित आहार। तो देखिए संतुलित आहार क्या होता है बच्चों? संतुलित आहार संतुलित आहार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की जो भी हम कुछ खाते हैं वो आहार कहलाता है हमारा पूरे दिन भर में। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो देखिए संतुलित आहार वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो। जो पोषक तत्व मैंने बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खाद्य रेशे, जल, ठीक है, ये सब आपको चाहिए होते हैं, खनिज लवण। तो देखिए दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। तो हम ये सब खाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं, परंतु देखिए उनको धोना भी जरूरी होता है। आजकल जो चावल दाल वगैरह होती है, सब्जियां होती है, ये सब दवाइयों की बनी हुई आती है, तो इसलिए उन्हें धोना भी होता है। परंतु ये इस बात को ये बता रहे हैं कि अगर आप उनको ज्यादा धोते हो या सब्जियों के छिलके उतारते हो तो उनके विटामिन और प्रोटीन्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। अगर आप भोजन को पकाते हो तो पकाने वाला भोजन जो है उसका पाचन तो जल्दी हो जाएगा हमारे शरीर में, पर उसके विटामिन और प्रोटीन पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े नष्ट हो जाते हैं। तो पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। तो देखिए हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा हमें। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है वसा के अंदर।
तो उससे अच्छा तो ये है कि हम वसा ही ले लें डायरेक्ट। तो देखिए समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया जाए, पर ये हमारे फैट को बढ़ा देते हैं, मोटापे का कारण बन जाते हैं। इसलिए आप अधिक वसा युक्त भोजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अधिक वसा युक्त भोजन अगर आप करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, पेट आपका फूल जाएगा, शरीर जो है वो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका। तो इसलिए आपको अधिक वसा युक्त भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद में आपका एक टॉपिक आता है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक आता है अभावजन्य रोग। संतुलित आहार बच्चों समझ में आ गया आपके? नोट्स आप जैसे मैं बनवाता हूं वैसे तैयार करेंगे। अभावजन्य रोग, तो अभावजन्य रोग में देखिए, अभावजन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति के खाने के लिए पर्याप्त भोजन आप पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर देता है। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। कि लंबी समय तक अगर आपको पोषक पदार्थों की मात्रा उपलब्ध नहीं हो रही भोजन में, तो आपके किसी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, तो इसलिए आप अभावजन्य रोग की श्रेणी में आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन आना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां होना और पेचिश। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, वो दुबला पतला हो जाता है और उसके शरीर में जो है जान भी नहीं रहती। तो देखिए सबसे बढ़िया आपको इसका इलाज देखना है तो एक ही है कि संतुलित आहार लीजिए। संतुलित आहार अगर आप लोगे तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए इसमें कुछ रोग के बारे में बता रखा है कि विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, मतलब कमजोर, आंखों से कमजोर दिखने लग जाता है, अंधेरे में दिखता नहीं है। अंधेरे में नहीं दिखना। उसके बाद में आता है विटामिन B1, बेरी नामक रोग होता है इससे, और इसमें पेशियां कमजोर हो जाती है, मसल्स। उसके बाद में आता है विटामिन C, स्कर्वी रोग होता है इससे, इसमें मसूड़ों से खून निकलता है। उसके बाद में आता है विटामिन डी, रिकेट्स नामक रोग होता है, इसमें जो है मुड़ जाती है हड्डियां। उसके बाद में आता है कैल्शियम आयोडीन, दंत क्षय और हड्डियों का खराब होना, तो दांत जड़ने लग जाते हैं और हड्डियां खराब हो जाती है। उसके बाद में आता है आयोडीन, घेंगा रोग हो जाता है इससे, इसमें गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। विकलांगता, मानसिक विकलांगता और गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। लोहा, इसमें अरक्तता, क्या होता है, कमजोरी आ जाती है।
तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं यहाँ ये आपके सामने एग्जाम्पल है। ये आपकी किताब में सारणी भी दे रखी है, इस सारणी को आपको कॉपी में बनाना है। पीछे प्रश्न है, देखिए हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, ये लिखने हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए परम आवश्यक है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो देखिए विटामिन ए ये रहा। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो देखिए अस्थियों के लिए खनिज आवश्यक है, डी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको पूरे कर लेंगे कंप्लीट। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप कर सकते हो, सारे रिक्त स्थान आपको किताब के अंदर मिलेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। भोजन के घटक 2 भागों में पूरा हुआ है, दोनों भाग आपको देखने हैं, काम करना है। आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।